जय हिंद दोस्तों, आपका हंसवानी कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक रहेगा आपका यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। आज हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, क्या कारण था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। तो बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला था। फिर उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद कुछ कारणवश सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 से 1945 तक। तो क्या हुआ था कि विश्व में ज़्यादा ही प्रॉब्लम समस्या चल रही थी। उसके बाद आपका यूएनओ का गठन करना पड़ा। यानी यूएनओ का गठन करने का एक ही मुख्य कारण है, यानी कि विश्व में शांति, यानी कि व्यक्तियों का जीवन स्तर अच्छे से रहे और प्रगतिशील आगे को बढ़ते रहे। यूएनओ का स्थापना वर्ष आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो हम बात करते हैं यूएनओ किस तरह से क्या क्या काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट यानी कि अंग आते हैं। आज हम इस क्लास के साथ इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। यानी कि जब आपका सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 1945 के अकॉर्डिंग, उसके जस्ट तुरंत बाद यूएनओ की स्थापना यहाँ पर हो गई थी। अब इसमें इसकी स्थापना के बाद इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो आपका न्यूयॉर्क में है, यानी कि द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मैनहट्टन। यानी कि अब इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, यानी जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, फिर इसके बाद मानवाधिकार की रक्षा, सामाजिक प्रगतिशील, यानी जो भी आपके विश्व युद्ध के कारणवश जो भी हानि हुई थी विश्व में, तो उसको सुधारने के लिए आपका यूएनओ का गठन किया गया था। अब इसके बाद आपका आता है अच्छा व्यक्ति जीवन स्तर, और इसमें जो कुछ अन्य मुख्य भाषाएं भी थी, जैसे इनकी मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। और इसको दो मुख्य भाषाएं ऐसी हैं जिनको ज्यादातर मान्यता दी गई है। तो उनकी जो मुख्य भाषाएं हैं इसकी अंग्रेजी और फ्रेंच है। और इसके लिए आपका एक ध्वज भी बनाया गया था, यानी कि एक प्रतीक बनाया गया था। उस ध्वज का जो कलर है आपका हल्के नीले रंग का, इसकी पृष्ठभूमि है और वृत्ताकार मानचित्र बना है। और इसमें आपका जैतून की शाखाओं का एक हार बना है जो कि आपका शांति का प्रतीक माना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसके प्रथम महासचिव थे, यानी कि जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव हैं उनका नाम क्या था, ट्रिग वैली था। ये कब अपने पद पर यानी पद ग्रहण किया था इस पोस्ट के लिए, 1 फरवरी 1946 में। और ये आपके नॉर्वे के रहने वाले थे और नॉर्वे के ये वकील यानी कि सबसे बड़े वकील और राजनीतिज्ञ भी थे। इसके साथ साथ उनको यह लंदन में निर्वासित नॉर्वेजियन सरकार के विदेश मंत्री भी रहे थे। और ये सन 1940 से 1945 तक रहे थे। इन्होंने इजराइल और इंडोनेशिया की स्थापना के लिए कुछ कारणवश यानी स्थापना करवाने की जिम्मेदारी भी ली थी। अब बात करते हैं कि यूएनओ के कुछ अंग हैं। सबसे पहला अंग आपका आता है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अब बात करते हैं जैसे इसमें सुरक्षा परिषद है, तो इसमें कुल मिलाकर आपका इसमें 15 सदस्य होते हैं। जो मुख्य इनके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, चीन है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सब आपके सुरक्षा परिषद के मुख्य सदस्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रारंभ में, यानी जब ये यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी तो प्रारंभ में इसमें कितने देश जुड़े थे, तो प्रारंभ में इसमें टोटल 51 देश जुड़े थे। यानी कि 51वां देश कौन सा था, पोलैंड देश था। फिर इसके बाद धीरे धीरे वर्तमान में जो देश अभी वर्तमान में चल रहे हैं इसमें टोटल देश इसमें आ गए 193, यानी 193वां देश आपका दक्षिण सूडान बन चुका है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में महासचिव इसके कौन है, तो वर्तमान में इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, यानी कि इन्होंने पद ग्रहण पर किया था तो 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2026 तक ये इनके महासचिव रहेंगे। अब बात करते हैं ये आपके एंटोनियो गुटेरस किस क्रम के हैं, ये 9वें नंबर के आपके ये महासचिव हैं। और इसके बाद बात करते हैं ये एंटोनियो गुटेरस कहाँ से हैं, ये आपके पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो महानिदेशक होते हैं या महासचिव होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके अनुसार होती है, किस आर्टिकल के द्वारा होती है, तो इसमें चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार इसको नियुक्त किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर महासभा इसको नियुक्त करती है। इन पोस्टों के लिए नियुक्त करती है सुरक्षा परिषद और महासभा में जाकर इनको नियुक्ति प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं इसके जो कुछ अंग है, जैसे महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसको हम सेकंड पार्ट में इंक्लूड करेंगे।